खुदाम यसुम से जिसमें होकर हम खुदा की नजर में रास्तबाज ठहरते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछली वीडियोस में हमने इस बात पर गौर किया कि वो कौन सा असूल है जिसके तहत हम आदम में होकर मुजरिम, जबकि खुदाम यसू में होकर हम रास्तबाज ठहरते हैं। और असूल जो हमने सीखा वो ये था कि खुदा ताला की नजर में हम वही कुछ हैं जिसमें हम पाए जाते हैं, या जिसके साथ हमारा ताल्लुक है, या जिससे हमारी शनाख्त होती है। इसकी मिसाल हमने दरख्त से ली कि यसुम मसीह और आदम जो है वो उसको समझिए कि वो दरख्त की मानिंद है, और आदम की हैसियत अपने गुनाह के सबब से अंगूर के उस दरख्त की सी हो गई जो कि जंगली अंगूर देता है, जिसमें जंगली अंगूर ही लगते हैं, यानी कि वो वैसा फल नहीं देता है जैसा उसे देना चाहिए। उसके बरक्स यसुम मसीह जो है वो अंगूर का हकीकी दरख्त है, यानी कि ऐसा दरख्त जो कि अच्छा फल देता है, वैसा ही फल जो कि जिस तरह का फल जो है वो खुदा ताला चाहते हैं। और फिर हमने देखा कि आदम चूंकि नस्ल इंसानी का सरगना है, वो उसका नुमाइंदा है, तो अब जो कोई भी आदम में पाया जाता है तो खुदा ताला उसकी इंडिविजुअल हैसियत को नहीं देख रहे हैं, बल्कि हकीकत में जो कुछ आदम है वो उसको उसी तरह से देख रहे हैं। यानी कि वो खुद भी जाहिर है कि बुरा ही फल देता है, वो अच्छा फल कोई भी इंसान नहीं देता है, लेकिन चूंकि हर इंसान आदम ही की नस्ल है, तो इसी सबब से खुदा ताला उसे उसी दरख्त का हिस्सा समझते हैं जो कि एक जंगली अंगूर है, जो जंगली फल ही देता है। और इसी वजह से वो खुदा के हुजूर में तमाम नस्ल इंसानी जो है वो मुजरिम ठहरती है। इसके बरक्स यसुम मसीह में होने के सबब से जब कोई मसीह पर ईमान ले आता है, मसीह में शामिल हो जाता है, तो ये ऐसा ही है जैसे कि वो डाली जो पहले जंगली अंगूर में थी उसे काट कर जो अंगूर का हकीकी दरख्त है यानी कि यसुम मसीह उसमें लगा दिया जाए। तो अब यसुम मसीह जो ईमानदार हैं उनको यसुम मसीह से अलग नहीं देखते हैं, बल्कि वो उस दरख्त में जो उनकी हैसियत है, यानी वो एक अच्छे दरख्त में लगे हैं, तो इसी तरह से खुदा ताला उन्हें देखते हैं। तो इसके बारे में हमने देखा कि जो थोलॉजिकल टर्म होती है वो है यूनियन विद क्राइस्ट, और उर्दू बाइबल में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मसीह में होना या मसीह में पाया जाना। तो कल की वीडियो में मैंने बताया कि जब ऐसा हुआ है कि कोई मसीह में पेवस्त हो गया है, तो यह सिर्फ एक तखयलाती बात नहीं है, बल्कि फिर इसके बहुत सारे नताइज हैं, इसकी लातादाद बरकत हैं जो कि बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है। अब मसीह में होने के सबब से हमें तो ये सारी बरकत जो है वो फ्री में मिलती हैं, लेकिन हमने याद रखना है कि ये दरअसल फ्री नहीं है, बल्कि ये तबादला है। और इस बात को समझने के लिए कि किस तरह से मसीह यसू और उसके लोगों के दरमियान चीजें तब्दील होती हैं, किस तरह से दोनों में समझे कि चीजें एक्सचेंज हो जाती हैं, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो उसके लिए आइए हम रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 24 आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यसू में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। अब इस आयत पे हम देखते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। पहले नंबर पर है मखलसी और दूसरे नंबर पर है रास्तबाज ठहराया जाना। अब मखलसी जो है ये अपने आप में बड़ा ही एक खूबसूरत आइडिया है, और यकीनी तौर पर किसी वक्त में मैं इस पर डिटेल से बात करूंगा, लेकिन आज के लिए जो हमने समझना है वो है कि हम यसुम मसीह में रास्तबाज कैसे ठहरते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में जब आप रास्तबाज कहते हैं तो इसके 2 पहलू होते हैं। एक है जिसको हम कहते हैं कि अमली रास्तबाजी, यानी कि एक ऐसा शख्स जो वो सब कुछ करता है जो कि खुदा की नजर में रास्त है, या जो कुछ खुदा की नजर में ठीक है। अगर आप इंग्लिश में देखें तो ये लफ्ज होता है राइचियसनेस, जो लफ्ज राइट से निकला है, और राइट का मतलब होता है दुरुस्त या ठीक। तो वो शख्स जो कि वही सब कुछ करता है जो खुदा की नजर में ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि अमली रास्तबाजी। लेकिन फिर इसका एक दूसरा पहलू भी है, और उसको हम कहते हैं कि लीगल राइचियसनेस, या हम कहेंगे कि कानून की नजर में रास्तबाज ठहरना। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स है जिस पर सजाए मौत का हुक्म है, और उसको अदालत में लेकर जाया जाता है, और जब वो अदालत में पेश होता है तो अदालत तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो गवाह हैं, उनकी गवाही सुनकर और तमाम चीजों को देखकर कहती है
کہ ہم نے تمام باتوں کا جائزہ لیا ہے اور اس کی بنیاد پر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ مجرم نہیں ہے، یا انگلش میں کہتے ہیں کہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے ناٹ گلٹی، یعنی کہ یہ گناہ جس کا اس پر الزام ہے اس نے نہیں کیا ہے۔ تو بائبل مقدس کی نظر میں، بائبل مقدس کی زبان میں اس کو ہم لیگل رائچیسنس یا قانونی طور پر جو ہے وہ راست باز ٹھہرنا کہتے ہیں۔ اور فرض کیجئے کہ عدالت یہ کہتی ہے کہ نہ صرف اس شخص نے جو کہ ہمارے سامنے مجرم کے طور پر پیش کیا گیا، اس نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، بلکہ اگر عدالت یہ کہے کہ دراصل یہ شخص جو ہے وہ بہت ہی نیک ہے، تو نہ صرف وہ شخص قانونی طور پر راست باز ٹھہرے گا، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا کہ عدالت کی طرف سے اسے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ نہ صرف وہ مجرم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو عملی طور پر بھی راست باز ہے۔ اب ایگزیکٹلی یہی کچھ ہر ایک ایماندار کے لیے ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص مسیح پر ایمان لے آتا ہے، جب مسیح میں شامل ہو جاتا ہے، جب مسیح میں پیوست ہو جاتا ہے، تو دراصل خدا کے حضور میں ایگزیکٹلی یہی والی کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جاتی ہے روحانی طور پر، اور ٹھیک خدا تعالی ہمیں اپنی نظر میں راست باز ٹھہراتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے لیے آئیے ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں، یعنی کہ رومیو 4 باب اس کی 11ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ بات تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی، تو دوسرے والا حصہ پڑھیں گے جس میں ایک بڑا ہی زبردست لفظ استعمال ہوا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آج اس ویڈیو پر غور کریں، اور پھر ہم سمجھیں گے کہ دراصل کس طرح سے عظیم تبادلہ خداوند یسوع اور اس کے لوگوں کے درمیان ہوا ہے۔ تو رومیو 4 باب اس کے 11ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے جس میں کچھ یوں لکھا ہے، تاکہ وہ یعنی کہ ابراہیم ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نہ مختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے۔ تو اس آیت میں جو ایک کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، بڑی امپورٹنٹ ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، وہ ہے کہ یسوع مسیح کی راست بازی کا ایمان لانے والوں کے لیے محسوب ہونا۔ اب محسوب جو لفظ ہے یہ دراصل حساب سے نکلا ہے، کہ کسی کا حساب کرنا، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ کسی کے کھاتے میں کچھ لکھ دینا۔ تو اب ذرا اس منظر کو آپ نے ذہن میں لانا ہے کہ جب کوئی شخص مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو وہ پھر ایمان کے وسیلہ سے آدم سے کٹ کر مسیح میں شامل ہو جاتا ہے، یا پھر اگر ہم درخت کی مثال لیں تو وہ جنگلی انگور کے درخت سے کٹ کر جو انگور کا حقیقی درخت ہے، اچھا درخت ہے، اس میں پیوست ہو گیا ہے۔ تو ابھی جب وہ خدا کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، جو بھی شخص مسیح پر ایمان لایا، تو پہلے نمبر پر تو ذہن رکھیے کہ اب خدا کے حضور میں وہ اکیلا نہیں جا رہا ہے، چونکہ وہ مسیح میں پیوست ہے اور اسی حیثیت میں وہ خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اور پھر جب خدا تعالی حساب کرتے ہیں کسی بھی شخص کا جو ایمان لے آیا، مثال کے طور پر جب میں ایمان لے کر آیا، جب میں نے توبہ کی، تو مجھے وہ تاریخ یاد ہے کہ یہ 9 اور 10 نومبر کی درمیانی رات تھی، رات 12:05 پر جب میں نے توبہ کی، تو یہ ایسے ہی تھا جیسے کہ میں خدا کے حضور میں اس کی عدالت میں حضور ہوا ہوں، لیکن میں اکیلا حاضر نہیں ہوا، چونکہ اب میں مسیح میں پیوست ہوں، اور اسی میں ہو کر میں باپ کی عدالت میں جاتا ہوں، اس کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، اور خدا تعالیٰ نگاہ کرتے ہیں یسوع مسیح پر جس میں اب میں پیوست ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب عاشر جو ہے وہ مسیح میں شامل ہو گیا ہے، اب یہ جو ہے ڈالی ہے اس اچھے درخت کی، تو اس طرح سے اس نے جو گناہ کیا یا آدم میں ہو کر جو گناہ ہوا، اس کا جو جرم ہے وہ اب یسوع مسیح کے کھاتے میں لکھ دیا جائے، یہ اب اس سے محسوب ہوگا، اس کا جو حساب ہے وہ یسوع مسیح سے مانگا جائے گا، چونکہ اب یہ اسی کی ڈالی ہے، اب اس میں شامل ہے، تو اسی سبب سے اس کی سزا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ یسوع مسیح اٹھا رہے ہیں، اور اسی نے چونکہ پہلے سے اٹھائی ہے، تو اس طرح سے یہاں تک تو جو ہے وہ کھاتا برابر ہو گیا، یعنی کہ جو میں نے گناہ کیا تھا یا آدم میں ہونے کی وجہ سے مجھ پر جرم تھا، وہ اب یسوع مسیح کے کھاتے میں چلا گیا۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے برعکس یسوع مسیح نے زمین پر رہتے ہوئے جو راست بازی کی زندگی گزاری، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جو پریکٹیکل رائچیسنس ہے یا عملی راست بازی ہے کہ وہ سب کچھ کرنا جو خدا کی نظر میں ٹھیک ہے، اور چونکہ یسوع مسیح نے زمین پر رہتے ہوئے کچھ بھی ایسا نہیں کیا
किया जो कि बाप की नजर में गलत हो, ना अपनी फितरत में उसकी गुनाह है और ना ही उसने अमली तौर पर कुछ गलत किया है, तो इसीलिए वो पूरी तरह से रास्तबाज है। तो उसकी जो रास्तबाजी है, उसकी जो रास्तबाजी की जिंदगी है, अब वो मेरे खाते में डाल दी जाती है। और जो इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा, इसी को हम कहते हैं अजीम तबादला। ये ग्रेट एक्सचेंज हुआ है, यानी कि जो मेरा जुर्म था आदम में होने के सबब से या मेरे अपने गुनाहों के सबब से, वो यीशु मसीह के खाते में लिख दिया गया। और ये जुर्म दरअसल इसकी सजा जो है वो यीशु मसीह ने उठाई, और उसके बरक्स जो उसने नेक जिंदगी जमीन पर बसर की थी, वो जो सब कुछ उसने खुदा की नजर में ठीक ही किया, अब वो मुझसे महसूब होता है, अब वो मेरे हिसाब में आ गया है, अब वो मेरे खाते में लिख दिया गया है। और इसी सबब से मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि यीशु मसीह में होकर सिर्फ हमारे गुनाह माफ नहीं हुए हैं, बल्कि एक अजीम तबादला हुआ है। हमें जो है वो बेगुनाह करार दे दिया गया है। इसलिए नहीं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि हमारा गुनाह जो है, हमारा जुर्म जो है, वो यीशु के खाते में चला गया और यीशु की रास्तबाजी जो है वो हमारे खाते में आ गई है। तो इस तरह से मेरे अजीजों, ये पहली बरकत है जो कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह में शामिल होने की सबब से, यीशु में होने के सबब से उसके लोगों को मिलती है। और ये एक और वजह है जिसके सबब से मैं कहता हूं कि यीशु मसीह का मुआजना दुनिया के किसी शख्स से नहीं किया जा सकता है, किसी भी मजहब के बानी से नहीं किया जा सकता है। चूंकि जितने भी बाकी मजहब के बानी आए, मजहबी लीडर आए, जिन्होंने आकर लोगों को कहा तो सही तुम इस तरह करो, तुम उस तरह करो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तो बेशक यीशु मसीह ने भी हमें बताया, लेकिन उससे बढ़कर उसने हमारी जगह पर होकर वो सब कुछ किया है जो हमें करना चाहिए था। और उसी की बुनियाद पर हम खुदा के हुजूर में रास्तबाज ठहरते हैं, चूंकि एक अजीम तबादला हुआ है। हमारा गुनाह, हमारा जुर्म उसके खाते में और उसकी रास्तबाजी हमारे खाते में आ गई है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।